हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह का इजराइल को हराना टारगेट है, ये कहा है उसने। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अफीक का दावा है, इजराइल में विनाश हमारा मकसद है। तो हिजबुल्लाह चाहे जितना भी मार खाए, वो लगातार कह रहा है कि हम इजराइल को मिटा कर मानेंगे, इजराइल का विनाश ही हमारा मकसद है। तो नसरल्लाह का बदला लेकर रहेगा हिजबुल्लाह, ये कह रहे हैं हिजबुल्लाह के प्रवक्ता। हिजबुल्लाह की धमकी, नसरल्लाह के गुनहगार को सजा देकर रहेंगे, इजराइल को हराना हमारा आखिरी मकसद है। तेल अवीव पर विध्वंसक हमले सिर्फ शुरुआत है, इजराइल अभी और बर्बादी और तबाही देखेगा। आईडीएफ को लेबनान में तबाही रोकने को मजबूर करेंगे। मोहम्मद अफीफ प्रवक्ता हिजबुल्लाह, ये इनका दावा है, क्योंकि लेबनान में ही हमारे संवाददाता सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, जरा हमें बताइए, इस वक्त लेबनान में आप मौजूद हैं, ग्राउंड पर। देखिए, अपने लोगों में मोटिवेशन भरना, अपने लोगों में उत्साह भरने के लिए कोई भी सेनापति सैनिकों को ऐसी बात कहेगा, लेकिन ग्राउंड पर ताज़ा जो अभी अटैक हुए हैं उस पर हिजबुल्लाह को कितना नुकसान हुआ है और पहले की तुलना में वो कितना तैयार हैं इजराइल पर हमला करने के लिए? गौरव, मैं आपको एक महीने का डिफरेंस ही बता देता हूं। अगस्त महीने में मैं यहीं पर था, अगस्त के बाद मैं वापस गया। एक महीने के बाद जब मैं वापस अब यहां पर आया हूं, और ये सारी चीजें हुई हैं नसरल्लाह के मारे जाने के बाद और नसरल्लाह के जिंदा रहने से पहले। एक महीने में जो हिजबुल्लाह सबसे ताकतवर फोर्स कही जाती थी लेबनान के अंदर, अब वो बिखर चुका है। अब वो डिस्ट्रैक्टेड है, विदाउट किसी कमांड है, और अपने आप को सबसे बड़ी लड़ाई जो हिजबुल्लाह इस समय लड़ रहा है वो है अपने आप को कंसोलिडेट करने की। दाहिया का इलाका, जिसको हम उसका हेडक्वार्टर्स मानते थे, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लबो लबाब यह है कि अगले 2-4 महीने में आप और मैं दाहिया की तस्वीरें वैसी ही देखेंगे जो हम गाजा में इस समय हमास की तस्वीरें देखी थी। तो इससे निश्चित तौर पर अभी काबिलियत बहुत कम है। पेजर अटैक्स के बाद, नसरल्लाह के अटैक मारे जाने के बाद चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई हैं। इस समय सबसे बड़ी चुनौती इस समय हिजबुल्लाह के लिए है साउथ लेबनान के साथ साथ दाहिया के इन इलाकों में अपने आप को कंसोलिडेट करना, अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को अलग अलग इलाकों के अंदर फैलाना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी आर्म्स एंड एम्युनिशन के जो जखीरे हैं जिसको इजराइल पकड़ रहा है उनको बचा कर रखना। तो अभी हिजबुल्लाह की काबिलियत या फिर उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने आप को बचाना है, अपने कमांडर्स को लगातार रिवाइव करना और अपने ग्राउंड फोर्सेस को, जो पूरा OGW नेटवर्क्स कहते हैं, उसको बचाना है। तो अब हिजबुल्लाह के पास शायद रिटेलिएशन की वो पावर नहीं है जो उसके पास एक महीने पहले नसरल्लाह के मारे जाने से पहले। ठीक है, अभी हम लेबनान की बात कर रहे हैं, अभी हम ईरान की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमास से जंग जारी है, गाजा पट्टी से भी। लेकिन देखिए, एक और नया फ्रंट जो नेतन्याहू ने कहा था कि हम 7 फ्रंट पर लड़ रहे हैं, वो नया फ्रंट कैसे सामने आया है। इराक से भी इजराइल पर अटैक किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में इराक से हमले हुए हैं इजराइल पर 2 बार। गोलान इलाके में ये रॉकेट इजराइल पर दागे गए। तो इराक से एक तरफ इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के गाजा में भी जारी हैं और लेबनान में भी जारी है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ के जवानों ने लेबनान में तबाही मचाई है। ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। मनीष के पास चलते हैं, मनीष हमारे साथ हैं, मनीष के पास चलते हैं। 2 खबरें तो हमने दिखा दी कि इराक से हमले हो रहे हैं और लेबनान में ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का। ये बताइए, इजराइल में आप हैं, वहां से क्या सेंस मिल रहा है आपको इस वक्त? मनीष, एक तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, एक तरफ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन, और उसके बाद यमन, हूती, हमास, यमन और फिर उधर इराक, ईरान, इतने जगहों से लगातार हमले। इजराइल में क्या है, इसको लेकर चिंतन क्या है, मंथन? देखिए, जब आप इजराइल में प्रवेश करते हैं तो इजराइल में पहला कदम रखते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे सबसे पहली एक लाइन लिखी होती है, वेलकम टू इजराइल, योर लाइफ विल नेवर बी द सेम। तो वो मानते हैं कि यहूदी होना आसान काम नहीं है, तो इजराइल के मुल्क को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की तैयारी करनी पड़ती है। उन्हें पता है कि उनके पास 1-2 नहीं 7, 8, 10 फ्रंट पे उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है। यहाँ तक कि कई बार डोमेस्टिक फ्रंट के भी जो लोग हैं वो एक नई चुनौती बनाकर आते हैं। लेकिन बहुत कुछ बदला है इजराइल में। पिछले साल जब 7 अक्टूबर को हमास के हमले हुए, उस नरसंहार के बाद इजराइल बहुत छत-विछत स्थिति में था। इजराइल घायल था और उसी घायल अवस्था में उसने गाजा पर स्ट्राइक किए थे। लेकिन लेबनान पर हमले के दरमियान
इजराइल एक नए रूप में था, रौद्र रूप में उसने नसरुल्लाह को मारा, साउथ लेबनान से लेकर बेरूत तक वो बमबारी कर रहा है, और अब इजराइल आर पार की स्थिति में है। तो आपने जो पूछा कि सेंस क्या है, इस वक्त जो लोग यहाँ पर हैं उनसे अगर आप पूछें तो नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वो इत्मीनान है अपनी सरकार को लेकर, अपने सेना को लेकर। उन्हें पता है कि जिस तरह नसरुल्लाह मारा गया, जिस तरह इस्माइल इल्हानिया मारा गया, वैसे ही अगली बारी ईरानियन सुप्रीम लीडर और की भी होगी। और आपने कहा कि एक अलग तरह का रौद्र रूप दिख रहा है इजराइल का। मैं उसकी बानगी अगली खबर में दिखाता हूं, बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के 50 लड़ाकों की मौत हो गई है इजराइल के हमले में। देखिए, इजराइल एक बार फिर से अटैक कर रहा है और लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई जिसमें हिजबुल्लाह के 50 लड़ाकों की मौत हो गई। इजराइल की एयरफोर्स का हवाई हमला पूरे इलाके में जबरदस्त तबाही मचा के रख दी है इजराइल की वायुसेना ने। ये एक जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से भी, क्योंकि नेतन्याहू ने यूएन से एक बड़ी अपील की है। वो अपील क्या है? अपील ये है कि लेबनान से यूएनआईएफआईएल सैनिकों को बाहर निकाले। हिजबुल्लाह यूएनआईएफआईएल सैनिकों को बंधक बना लेगा। नेतन्याहू ने कहा है यूएनआईएफआईएल को हिजबुल्लाह के गढ़ और युद्ध क्षेत्र से हटा दे यूएन। ये नेतन्याहू ने अपील की है। यूएनआईएफआईएल सैनिकों के बंधक बनने पर उनकी और हमारे सैनिकों की जान को खतरा है। आईडीएफ की अपील पर यूएन पहले भी इनकार कर चुका है। अब वो हम ईरान की आतंकी शाखा हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, ये कहा है नेतन्याहू ने। युद्ध क्षेत्र से यूएनआईएफआईएल सैनिकों के नहीं हटने से हिजबुल्लाह को फायदा होगा। नेतन्याहू ने यह जानकारी भी दी है। तो मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, ये मतलब यूएनआईएफआईएल वही ना जहां पे कई सारे देशों की सैनिक होते हैं, एक शांति सेना के तौर पर जाते हैं और कहीं पर भी रखा जाता है उनको, वही सैनिक हैं या कुछ और हैं? और क्यों कह रहे हैं नेतन्याहू इनको हटा लो? बिल्कुल गौरव, वही सैनिक है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कहें या संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के सैनिक इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। और बल्कि जब पिछले महीने जब सुमित उस समय लेबनान के बॉर्डर पर रिपोर्ट कर रहे थे तो फिर बहुत से भारतीय सैनिकों से जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से थे यूनिफिल के, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। और इस वक्त भी बहुत से भारतीय सैनिक लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर तैनात हैं। तो हुआ यह कि पिछले 3-4 दिन की गोलीबारी के दरमियान एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सैनिक बुरी तरह से कल घायल हो गए थे, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें भारत भी था और भारत ने भी चिंता जाहिर की इस बात को लेकर। तो दरअसल ये एक डिप्लोमेटिक वॉर है, क्योंकि उन्हें भी पता है, नेतन्याहू को भी पता है कि अगर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सैनिकों को बड़ा नुकसान पहुंचा तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बढ़ जाएगा। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि यहां से आप लोग हटिए, यानी एक बार यूएन फोर्स हट जाएगी तो फिर आईडीएफ के लिए मैं इस बारे में और जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं। यूएनआईएफआईएल जो मनीष ने कहा, जो मैंने कहा, बात सही है कि शांति और वहां बनाने के लिए भेजी जाती है, लेकिन इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये इसका पूरा नाम है। और 1978 में इसको सिक्योरिटी काउंसिल ने यहाँ पर लेबनान में जब भेजा था, पीस रिस्टोर करने के लिए, जब वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी। लेकिन मेरा एक सवाल है सुमित आपसे। सुमित, जैसा कि मनीष कह रहे हैं, आपसे भी वहाँ पर मिले सैनिक, भारतीय सैनिक भी मिले, इन सैनिकों का काम क्या होता है और नेतन्याहू की बात में कितना दम है कि हिजबुल्लाह इनको बंधक बना लेगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताऊं। यूनिफिल के अंदर अगर आप बात करें, यूनिफिल में कई देश हैं, जिसमें चाइना है, 54-55 देश हैं जो लगातार यहां पर मौजूद हैं। जिसमें चाइना, फ्रांस, स्कॉटलैंड, स्पेनिश सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं। इंडियन सोल्जर्स करीबन 600 के करीब यहां पर इंडियन सोल्जर संख्या है। और मैं इन सोल्जर्स के साथ पिछले 1 महीने में कई बार इनसे रूबरू हुआ हूं, इनके साथ रिपोर्ट्स की हैं और देखा है कि आखिरकार कैसे इनके काम करने का तरीका होता है, किस तरीके से इनका जो मेन काम होता है वो पीस कीपिंग होता है। लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर अगर कोई लोग बर्बाद हो जाते हैं, उनको उनके दवाइयों की जरूरत होती है, सिर्फ मॉनिटरिंग करना या फिर आप कह सकते हैं कि पीस मेंटेन करना। इसके अलावा ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, किसी के खिलाफ भी कोई आर्म्स नहीं उठा सकते। और इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बिल्कुल ब्लू लाइन, यानी करीबन जो 130 किलोमीटर की जो लाइन है, जिसको हम लगातार ब्लू लाइन कहते हैं, जो लेबनान के और इजराइल के बॉर्डर पर है, उस पर अपनी इनकी तैनाती रहती है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि लगातार जो रॉकेट फायर किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, उसमें इनके आसपास, इनके कैंप के आसपास भी लगातार कई जगहों पर ऐसे रॉकेट्स गिर रहे हैं, जिसमें इनकी ट्रैवलिंग को, इनकी मूवमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा था कि ऐसा ना हो कि जब इजराइल की फोर्सेज आगे बढ़ने लगे और हिजबुल्लाह की तरफ से मैसिव अटैक होने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि यूनिफिल पर भी कोई
हो जाए, इसीलिए इनको बाहर निकालने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इतनी भारी संख्या में 10,000 से ज्यादा सोल्जर हैं, मैं आपको बताऊं 10,000 से ज्यादा सैनिकों को यूनिफिल के बाहर निकालना एक मेजर कंसर्न होगा, क्योंकि फिर ये पूरा इलाका एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में बड़े मैसिव वॉर फ्रंट के अंदर तब्दील होना लाज़मी है।